92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी रेत का घर। सुना है वक्त के हाथ से रेत फिसलती है, लेकिन आलिया के हाथों से रिश्ते फिसल रहे थे। पता नहीं ऊपर वाले ने कैसा बनाया था उसका हाथ, कभी कुछ ठहर ही नहीं पाया। बचपन में दादी तेल से उसकी मालिश किया करती थी। एक बार उसकी नन्ही हथेलियों को देख के उन्होंने कहा था, किस्मत की लकीर बहुत गहरी है गुल्लो की। गोल मटोल होने की वजह से दादी उसको गुल्लो कहती थी। लेकिन आलिया को अब लगने लगा था कि उसके हाथों में तो कभी लकीरें थी ही नहीं। आलिया बुर्का पहने शहर के किसी मशहूर अस्पताल के चमकते कॉरिडोर में डॉक्टर बत्रा के आने का इंतजार कर रही थी। यह वही अस्पताल था जहां आलिया की जांच चल रही थी, लेकिन आज उसके यहां आने की वजह कुछ और ही थी। क्या यार, तुम भी बुर्का पहनने से बाज नहीं आओगी? पीछे से आई एक आवाज ने आलिया को चौंका दिया। अरे आप? हाँ, मैं, आपका अपना इकलौता खाविंद, कहते हुए हसन एक हाथ फैला के झुक के खड़ा हो गया। अपने मजाहिया और हंसमुख स्वभाव वाले शौहर की बातें गुदगुदा जाती थीं आलिया को। बुर्के के छोर से अपनी हंसी दबाते हुए उसने कहा, आप इस तरह इधर बिन बताए चले आए? तो क्या अपनी बीवी से मिलने के लिए मुझे किसी से इजाजत मांगनी पड़ेगी? ओफो, आपको तो हमेशा मजाक सूझता है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, आलिया ने चिढ़ते हुए कहा। अरे भाई, जिसका मुंह ही टेढ़ा हो वो सीधे मुंह कैसे बात कर सकता है? हसन ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। आलिया को हंसी तो बहुत आई, लेकिन अपने चेहरे पे गुस्सा बटोरे वो हसन को देखती रही और वक्त की नज़ाकत को पहचानने में हसन को देर नहीं लगी। अरे यार, मैंने घर पे फ़ोन किया था तो पता चला कि आप यहाँ अस्पताल में तशरीफ़ फरमाएं और हमारा ऑफिस यहाँ से नज़दीक है, तो सोचा आपको शर्मा जी के समोसे खिला दें। हम ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके चले आएँ। अगर आपका काम ख़त्म हो गया हो तो हम चल सकते हैं। आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आज डॉक्टर बत्रा ने आलिया को अकेले बुलाया था। फ़ोन पे पूछने की कोशिश की थी उसने, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था कि मिलके ही बताएंगे। बात खुद की होती तो फिक्र की कोई बात नहीं थी, लेकिन बात तो हसन की थी। डॉक्टर को शक था कि हसन के दिमाग में ट्यूमर है। बिना हसन को बताए डॉक्टर ने उसकी जांच को आगे बढ़ा दिया था। आज शायद उसी की रिपोर्ट आने वाली थी। इधर आलिया खामोश खड़ी थी, उधर हसन फिर से मस्ती के मूड में आ चुका था। अरे देखिए बीवी जी, अगर आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो हम वापस भी जा सकते हैं। आलिया धीरे से मुस्कुरा दी, बोली, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। आलिया ने हसन से कहा और फिर सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट को कुछ बता के हसन के साथ चली गई। इन दिनों अगर उसका बस चलता तो वो हमेशा फिक्र में, प्यार में हसन की परछाई बनी रहती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि आलिया अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी डॉक्टर बत्रा से मिलने का इंतजार कर रही थी। उसके पति हसन को लेकर कुछ बात करनी थी उसको, लेकिन बिना बताए हसन वहां आ गया और आलिया को घुमाने अपने साथ ले गया। अब आगे जाते वक्त अस्पताल की लिफ्ट बंद मिली थी, सो दोनों पैदल ही सीढ़ियां उतरने लगे। 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां उतरते उतरते हसन की सांसें फूलने लगी थीं। अपने रुमाल से हसन के चौड़े सांवले चेहरे पे उभर आई पसीने की बूंदों को साफ करते हुए आलिया ने धीरे से कहा, आप कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? नहीं ले सकता, हसन ने हौले से जवाब दिया। क्यों? ऑफिस की आदत हो गई है, जैसे आपको बुर्के की। कह के हसन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंसने लगा। हसन अक्सर आलिया से कहता, कहाँ ये 5 किलो का लबादा डाले फिरती हो? अब तो माशाल्लाह आपकी शादी हो गई है, छोड़िए सब पर्दा वर्दा।
और आलिया जवाब में कहती, शादी की मुबारक देने के लिए शुक्रिया, पर क्या करूं, आदत हो गई है। कितना हंसते खेलते थे दोनों। उस शाम दोनों ने शर्मा जी के ढाबे पे समोसे खाए, फिर बगल वाली चाट की दुकान से गोलगप्पे खाए और रिक्शा करके घर वापस आ गए। रात को आलिया की मम्मी का फोन आया, बेटा 2 महीने बाद नौचंदी जुमेरात पड़ रही है, मैंने तेरे लिए मन्नत मांगी थी शाह खुर्रम की दरगाह पे, हो सके तो हसन को लेके 2-3 दिन के लिए चले आना। वैसे भी काफी दिन हो गए तुम दोनों को देखे हुए, अब्बा भी काफी याद करते हैं। आलिया अम्मी की बातों पे हाँ हाँ करती रही। अम्मी ने खैरियत पूछी तो सब ठीक है कह के उसने फोन रख दिया। और कहती भी क्या, उसके सारे सवाल जवाब तो डॉक्टर बत्रा की रिपोर्ट में रखे थे। आज हसन के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की, इसलिए वो कल लाने की बात कह के अस्पताल से चली आई थी। हसन के सो जाने के बाद भी वो नहीं सो पाई। डॉक्टर बत्रा के शक को जैसे अपने सीने में पाल लिया था उसने। शक का बीज भी अजीब होता है, एक बार मन में कोई बो दे तो अंदर ही अंदर अपनी जड़ें फैला लेता है, बाहर नहीं उगता। आज आलिया को गुमसुम देख के हसन ने उससे कई बार पूछा था, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कितना भी कोई छुपा ले, लेकिन अंदर उठे तूफान के छींटे चेहरे पे आ ही जाते हैं। आलिया सोते हुए हसन के चेहरे को नाइट लैंप की रोशनी में देखती रही। सांवला रौबीला चेहरा, बड़ी बड़ी उभरी हुई आंखें, लंबी नाक, खासा मजबूत बदन। कितनी नौचंदी जुमेरातों के रोजे रख के अल्लाह से मांगा था अपने शौहर को। 2 साल पहले की तो बात है, जब आलिया अपनी सहेली अमीना के साथ शाह खुर्रम की दरगाह पे गई थी। दोनों ने अपने अपने मन की मुराद दरगाह पे फूलों की चादर चढ़ा के मांगी थी। आज आलिया को अमीना के कहे बोल याद हो आए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि आलिया को जब से ये पता चला था कि हसन के दिमाग में जो ट्यूमर है वो कैंसर हो सकता है, तब से उसका मन उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। आज कितना अच्छा दिन गुजारा था दोनों ने। हंसमुख हसन को सोते हुए देख के न जाने कितनी बीती हुई बातें याद करती रही आलिया। अब आगे। सावन की पहली जुमेरात को आलिया के गांव में शाह खुर्रम की दरगाह पे मेला भरता है। लड़कियां घरों से गुड़ के गुलगुले और खीर बना के बांटती हैं। बस्ती से बाहर बनी दरगाह के बगीचों में झूले डालती हैं और दिन भर का रोजा रख के अच्छे शौहर की मन्नत मांगती हैं। आज आलिया ने भी मांगी थी। वहीं दरगाह के पास लगे मेहंदी के पेड़ से पत्तियां पीस के जब आलिया ने हाथों में लगाई थी तो अमीना ने टोका था, देख तो कैसी गहरी मेहंदी रची है तेरे हाथों में, तेरा शौहर खूब चाहेगा तुझको। धत, कुछ भी कहती है छछूंदर, कह के आलिया शर्मा गई थी और अपने मेहंदी लगे हाथों को देखती रही थी। गोरी हथेलियों के बीच गहरे कत्थई रंग का गोल चांद अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था उसने। आज टेबल लैंप की रोशनी में उसने अपनी हथेलियों को फिर से खोल लिया, जैसे गहरे सुर्ख रंग का चांद अभी उभर आएगा। लेकिन हाथ की हथेलियों में कहीं कहीं सूखे हुए आटे की पपड़ियां थीं जो अभी रोटियां बनाते वक्त रह गया होगा। अपनी गृहस्थी की निशानी को उसने अपने सीधे हाथ की कलमे वाली उंगली के उभरे नाखून से खुरचा तो आटे की पपड़ी झड़ के उसकी गोद में आ गिरी। आलिया की गोद में बीते 1 साल में न जाने क्या क्या टूट के बिखरता रहा। कभी हसन के बालों में तेल लगाते वक्त उसके बाल, कभी उसके खुद के आंसू, पर वो नहीं गिरा था जिसकी उसको उम्मीद थी। शादी को पूरा 1 साल बीत चुका था। आलिया की गोद सूनी की सूनी रही थी। उसकी जचकी की जांच भी डॉक्टर बत्रा के अस्पताल में चल रही थी इन दिनों। डॉक्टर बत्रा हसन के दोस्त थे। 3-4 महीने पहले बैडमिंटन खेलते वक्त हसन के सर में इतना दर्द उठा कि उसको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। उस वक्त तो माइग्रेन हो सकता है ये कह के डॉक्टर ने टाल दिया था, लेकिन एक्सरे में कुछ तो मिला था उनको, ऐसा कुछ जो वो किसी को बता नहीं पाए थे। एक दिन जब आलिया घर में अकेली थी तो डॉक्टर बत्रा ने खुद आके बताया था, देखिए भाभी, हौसला रखिए,
मुझे शक है कि हसन के दिमाग में ट्यूमर है, अ काइंड ऑफ कैंसर। इतना कहना था कि आलिया का दिल माने घबराहट के धक धक करने लगा था। जिस्म सुन्न पड़ गया था उसका। चेहरे पे उतर आए पीलेपन को डॉक्टर बत्रा फौरन समझ गए थे। बात को मोड़ते हुए उन्होंने कहा था, आपको इस तरह घबराना नहीं चाहिए। मेरा भी सिर्फ शक है जो गलत भी हो सकता है। मैंने उसकी जांच आगे भेजी है। उसके आने तक कुछ साफ नहीं कह सकता। आपको बताना जरूरी था इसलिए बता दिया। प्लीज आप हसन को कुछ मत बताइएगा, खामखा परेशान हो जाएगा। इतना कह के डॉक्टर बत्रा चले आए थे, लेकिन उसी लम्हे से आलिया के दिमाग में भी एक ट्यूमर उभरने लगा था, ऐसा जो कोई डॉक्टर नहीं देख सकता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हसन को देख के वो अपनी बीती बातें याद करती रही, अपने खाली हाथों को देखती रही जिनमें कभी रची हुई गहरी मेहंदी देख के उसकी सहेली अमीना ने कहा था कि उसका शौहर उसको खूब चाहेगा। आज आलिया ने अपने हाथ देखे, सूनेपन के अलावा कुछ नहीं था। अब आगे। अगले दिन जब हसन ऑफिस चला गया तो आलिया बुर्का पहन के डॉक्टर बत्रा के अस्पताल की तरफ निकल गई। रिक्शे में 20 मिनट का वो सफर सिर्फ दुआएं मांगता गुजरा। सुबह 10 बजे का वक्त था। अस्पताल के लंबे कॉरिडोर में एक कर्मचारी पोछा लगाता हुआ नजर आया। रिसेप्शनिस्ट से बात करके आलिया सामने रखी स्टील की खाली पड़ी कुर्सियों में से एक पे बैठ गई। आलिया के होंठ लगातार दरूद शरीफ का विर्द करते रहे और सामने दीवार पे टंगी घड़ी की सुई वक्त के चक्कर पे घूमती रही। हौले से अपना बुर्का संभालती हुई आलिया डॉक्टर बत्रा के केबिन में चली गई। एक एक्सरे को अपने हाथों में थामे डॉक्टर साहब सामने ही बैठे थे। आलिया को देखते ही बोले, भाभी जी आइए आइए, मैं आपका कल इंतजार कर रहा था, लेकिन पता चला कि आप हसन के साथ चली गई हैं। हसन का नाम लेते हुए डॉक्टर साहब धीरे धीरे बंद होते दरवाजे के बाहर झांकने लगे। जी आज वो नहीं है भाईजान, मैं अकेले आई हूं, कह के आलिया सामने की कुर्सी पे बैठ गई। डॉक्टर ने एक लंबी सांस भरी और लड़खड़ाती जबान में बोले, भाभी वो हसन की रिपोर्ट आ गई है, उसके दिमाग में कैंसर है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब की नजरें सामने पड़े पेपरवेट को घूरती रहीं। शायद आलिया के मुरझाए चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं थी उनमें। आलिया बुत बनी बैठी रही। होठों ने दरूद का बिर्द बंद कर दिया था। उसने सीने में वैसे ही खालीपन महसूस किया जैसे झूले के नीचे आते वक्त कोई महसूस करता है। आंखों में आंसू नहीं आए, वो जिस्म के अंदर ही बह गए थे। देखिए भाभी, हम ऑपरेशन तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है। ब्रेन की सर्जरी रिस्की होती है। मेरी तो सलाह यही होगी कि जो भी वक्त है वो अच्छे से। अभी डॉक्टर साहब अपनी बात खत्म नहीं कर पाए थे कि आलिया ने बीच में बात काटते हुए कहा, कितना वक्त है उनके पास? आलिया की छिटकती आवाज में एक तमन्ना थी, कुछ कह नहीं सकता। महीना, 6 महीना, हो सकता है 1 साल भी बीत जाए। आलिया टेबल पे रखे एक्सरे पे छपे हसन के दिमाग को देखती रही, जैसे जांच रही हो कि कितना वक्त है उसके पास। मोती की तरह आंखों के किनारे पे जम आई 2 बूंदों को अपनी हथेलियों की गद्दियों से पोंछते हुए आलिया उठ खड़ी हुई। जाते जाते उसने डॉक्टर बत्रा से बस इतना कहा, भाईजान बस इतना जान लीजिए कि मेरे और आपके सिवा किसी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। डॉक्टर बत्रा के हलक से कुछ नहीं निकला। उन्होंने बस हाँ में सर हिलाया। हसन के दिमाग में पल रहा कैंसर 2 और लोगों के दिमाग में चुपचाप बस गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि इतने दिनों का आलिया का शक डॉक्टर बत्रा ने आज लड़खड़ाई आवाज में बता ही दिया कि उसके शौहर हसन को कैंसर है। बस कुछ ही दिन बचे हैं उसके पास।
आलिया अपने मन में भी जैसे एक ट्यूमर लेके वापस चली आई थी। अब आगे। शाम की आदत थी, सो वो रोज की तरह अपने वक्त पे आई। सोफे पे निढाल सी बैठी आलिया घर को निहारती रही। वही घर जो 2 महीने पहले चहचहाता था, आज उसकी खामोशी में शामिल था। शादी के बाद कितनी जद्दोजहद करके ये घर खरीदा था हसन ने, बीते सालों की सारी आमदनी और थोड़ा सा लोन लेकर। इस छोटे से 1 मंजिला घर को खरीदने में ही इतना कुछ चला गया था कि बाकी चीजों के लिए पैसे ही कहाँ रह गए थे उनके पास। हसन तो चाहता था कि बाहर जो छोटा सा हिस्सा खाली पड़ा था उसमें शानदार फुलवारी लगाई जाए, 2 लोगों के बैठने भर का एक झूला हो और बीच में संगमरमर की मेज जिस पे बैठ के दोनों शाम की चाय पिया करें। छोटे लोगों के छोटे सपने ही तो थे, कौन सा महलों की ख्वाहिश थी। आलिया ने भी जिंदगी से और शाह खुर्रम की दरगाह पे यही तो मांगा था, एक छोटा सा अपना सा घर। जब पहली बार शादी के 3 महीने बाद घर में आए थे दोनों, तो कितना खुश थी आलिया। उस रात उसने 2 रकात नमाज नाफिल बतौर शुक्राने की पढ़ी थी। अभी जब मगरिब की अजान ने उसके घर पे दस्तक दी तो आलिया का मन शिकायतों से भर गया। मालिक, तूने अगर मेरी छोटी सी ख्वाहिश को हसन की जिंदगी के बदले लेना था तो दिया ही क्यों? बिना उसके मैं क्या करूंगी इस सपने को पाल के। घर की बात सोचते सोचते उसको बचपन की याद आ गई, जब वो अपने घर के बरौठे की दीवार के सहारे अपनी सहेलियों के साथ मिलके मिट्टी का छोटा सा घर बनाती थी। नन्हे नन्हे हाथों से वो घर की मेहराबें बनाती, झाड़ू की तीलियां तोड़ के उनसे खिड़कियां बनाती। अम्मी तो कभी कभी गुस्सा हो जाया करती थी, कमबख्त सारी झाड़ू खराब हो जाएगी तेरे घर के चक्कर में। लेकिन आलिया को सुध ही कहाँ थी, वो अपना काम करती रहती, घर को रंगती, इमली की पत्तियों से छोटी सी झाड़ू बना के बुहारती और आखिर में घर का बचा हुआ खाना बावर्ची खाने से चुरा के अपने छोटे छोटे से बर्तनों में सजाती और फिर सारी सहेलियों को बांट के खाती। कितना अच्छा होता है ना बचपन। बचपन के वही छोटे छोटे सपने ही तो थे जो उसकी आंखों में दुआ बन के तैरते रहे थे अब तक। रात को जब हसन घर लौटा तो उसके हाथों में 3-4 पॉलीथीन थी। देखो बीबी, मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, कहते हुए हसन ने एक एक करके पैकेट खोलने शुरू कर दिए। उसमें जॉगिंग सूट निकले, आलिया के लिए हल्के गुलाबी रंग का और इसी की मैचिंग के स्पोर्ट्स शूज, और अपने लिए गहरे नीले रंग का। ये सब क्या है? आलिया ने पूछा। बीवी जी, कल से हम तुम दोनों सुबह सुबह सैर पे चला करेंगे, हसन ने आलिया की टी-शर्ट उसके कंधे पे नापते हुए कहा। आप भी पागल हैं, मैं बिना बुर्के के बाहर नहीं जाती, वो भी इन कपड़ों में। ला हौल बिला क़ुव्वत, आलिया ने मुंह बिचकाते हुए कहा। अरे आप एक बार इनको पहन के बागीचे में तो चलिए, सारे परिंदे आपकी शान में गीत ना गुनगुनाने लगे तो कहिएगा, कह के हसन गाना गुनगुनाने लगा। आलिया खिलखिला के हंसती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि आलिया के पति हसन को दिमाग में ट्यूमर है। ये बात सिर्फ हसन के दोस्त डॉक्टर बत्रा और आलिया को पता है, और आज हसन उससे ये कह रहे हैं कि अगली सुबह से वो उनके साथ वॉक पे चले और अपना बुर्का पहन के नहीं, जॉगिंग की पोशाक में। अब आगे। बाद में हसन ने आलिया को बताया कि डॉक्टर बत्रा ने उसको 2 महीने की छुट्टी लेने के लिए कहा है। कहता है मेरे दिमाग में कुछ नुक्स है, बैंक का काम करूंगा तो और जोर पड़ेगा, बेहतरी के लिए कुछ रेस्ट लेने के लिए बोला है उसने। तो मैंने भी सोचा यार ले लेते हैं छुट्टी। देखो बीबी, अब हमने अपनी आदत बदल दी है, अब आप भी अपनी आदत बदल लीजिए। कौन सी आदत? आलिया ने कहा। तुम बड़ी बेईमान हो। देखो, मैंने अपनी नौकरी करने की आदत छोड़ दी है ना, तो अब तुम भी ये बुर्का पहनने की आदत छोड़ दो। अरे तुम हमेशा मेरे बुर्के के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं नहीं, ये बुर्का तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के पीछे कोई और पड़े, हसन ने आलिया के नजदीक आके कहा। आलिया ने धीरे से हसन का कान हट लिया। यार क्या कर रही हो, छोड़ो ना, अपने इकलौते खाविन को मारते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? हसन और आलिया के कहकहे घर में देर तक गूंजते रहे। हसन चाहता था कि आलिया अपने मजहब, अपने रीति रिवाज की पूरी तरह से इज्जत करे, लेकिन वक्त के साथ भी चले।
वो चाहता था कि वो सिर्फ बुर्का नहीं और कपड़े भी पहनना शुरू करे। अगली सुबह जब हसन बाजार से सब्जी लेके लौटा तो अपने सर को मलते हुए आया। यार बीबी, एक कप चाय बना दो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। समझ में नहीं आता, अचानक ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुइयां चुभो रहा हो। चाय बनाते वक्त सुइयां तो आलिया के मन में भी चुभ रही थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि आलिया को इस चुभन से आने वाली आंधी का पता था और हसन को कोई एहसास नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और हसन का दर्द भी वक्त के साथ बढ़ता गया। आलिया और हसन की मॉर्निंग वॉक नहीं शुरू होनी थी तो नहीं हुई। 2-3 हफ्तों में ही हालत काफी बिगड़ने लगी थी। यहां तक कि हसन बाजार का एक चक्कर भी लगा के आता था तो बुरी तरह हांफने लगता था। डॉक्टर बत्रा ने आलिया को बताया था कि दिमाग के जिस हिस्से में ट्यूमर है उसका संबंध फेफड़ों से है, इसलिए हसन को ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। हसन सारा दिन घर में ही रहता। आज उकता के उसने आलिया से कहा, यार चलो ना कहीं घूमने के लिए चलते हैं। आलिया ने बात को यह कह के टाल दिया कि अरे आपकी तबीयत ठीक हो जाए फिर चलेंगे। कहते हुए आलिया की आंखें सुर्ख हो आई थीं। वो जानती थी कि हसन की तबीयत में अब कोई सुधार नहीं होगा। जैसे जैसे हसन की तबीयत खराब होती गई, आलिया के सजदे भी बढ़ने लगे थे। आलिया से ज्यादा तो हसन ही उससे पूछ लिया करता, अरे आजकल क्या हो गया है तुम्हें, हमेशा उदास उदास रहती हो। आलिया के पास जवाब होके भी कोई जवाब नहीं था। नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस इतना कह के वो झूठ मूठ मुस्कुरा देती। डॉक्टर बत्रा हफ्ते में 1 दिन देख जाते थे हसन को, लेकिन जब वो 2-3 बार आने लगे तो आलिया को समझ में आ गया कि वक्त हाथों से फिसल रहा है और उसका हसन भी। आज फिर अम्मी का फोन आया। आलिया, तुम लोग अगले महीने आ रहे हो क्या? नहीं अम्मी, इनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। कहते हुए आलिया की आवाज भर्रा गई थी। आलिया, इस तरह घबराते नहीं है, दुख तकलीफ तो सब अल्लाह के हाथ में है, अम्मी ने दिलासा दी। तो क्या इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं? अगर ऐसा है तो अल्लाह ने हमें हाथ दिए ही क्यों? आलिया ने मन ही मन सोचा। आज कुछ तो सोचा था उसने अपने हाथों को देखकर। आलिया ने अलमारी में से अपने सारे गहने निकाले और बाजार चली गई। आज उसने बुर्का नहीं पहना था। जब लौटी तो रिक्शे के पीछे एक छोटे से टेम्पो पर ढेर सारे पौधे थे, जूट वाला झूला था और संगमरमर की एक मेज। ये सब तुम कहां से लाई? हसन के चेहरे पे आश्चर्य और खुशी के भाव छलक आए थे। बाजार से। अब ज्यादा मत सोचो मेरे इकलौते खाविंद, अब बताओ कि ये सब कैसे और कहां लगाना है। देर शाम तक दोनों जमीन के टुकड़े पे पार्क बनाते रहे। अगली सुबह जब चिड़िया चहचहा रही थी, आलिया हसन के साथ गुलाबी रंग का जॉगिंग सूट पहने अपने पार्क के झूले पे बैठी थी। उसने अपनी हथेलियां देखी। रात को लगाई हुई मेहंदी का रंग वैसा ही सुर्ख था जैसा 2 साल पहले खिला था। आलिया ने अपने आप को बता दिया था कि आगे जो हो जाए, देख लिया जाएगा। लेकिन जिंदगी रुक थोड़ी सकती है, खुशियां रुक थोड़े सकते हैं। उन दोनों के बीच के छोटे छोटे लम्हे रुक थोड़े सकते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।